वेलकम बैक। बात हो रही थी बजट के हवाले से और ख़ास तौर पे अगर हम पीटीआई हुकूमत की बात करें तो इसमें पिछले 3 साल जो गुज़रे उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तजर्बात करती रही। और क्या अब तजर्बात, चूँकि खान साहब ने कहा कि हमने सीखा है इन तजर्बों से, क्या वो सीख चुके हैं और अब आवाम के लिए कुछ अच्छी खबरें होंगी या नहीं, इस पे बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या अपोजिशन सही मानों में अपना किरदार अदा कर रही है और या ये एक फ्रेंडली मैच है। प्राचा साहब किस तरह देखते हैं, ख़ासतौर पे जब हम अपोजिशन की बात करते हैं? वो टफ़ टाइम अपोजिशन नहीं दे रही जिस तरह देना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हुकूमत को अपोजिशन चला रही होती है। यहाँ तो अपोजिशन अपनी जान बचा रही है, हुकूमत अपनी जान बचा रही है। तो सही कह रहे हैं आपने, बड़ा सही तजिया किया कि वो अपनी जान बचा रहा है या अपनी जान बचा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। पीडीएम दरअसल और पिछली हुकूमत का तसलसल है। ठीक है। और अब जो मौजूदा अपोजिशन है ये भी हुकूमत में थे, और आज की जो हुकूमत है ये अपोजिशन का तसलसल है। सही। तो अब ये एक दूसरे के दोस्त हैं। ये वही लोग हैं जिनका हमने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया कि 1% जो मोरूसी सियासतदान है। तो ये बाहर ऐसे मिलते हैं अपने घरों में, टीवी टॉक शो में तो ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे जानी दुश्मन हो, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो बड़ी यारी दोस्ती, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये नहीं, मुनाफकत है। ये जो हुकूमत और अपोजिशन आपस में है ये मुनाफकत है। मैं तो हैरान होता हूँ कैसी कैसी बातें, जो बात होती है वो कहती है यार ये पिछली हुकूमत की वजह से हुआ, ये फला कल रेल एक्सीडेंट हुआ तो फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि ये साद रफीक का क्या धरा है। सही। यानी कि आप ये देखें ना, यही मैं कह रहा हूँ कि इतनी हमारे वफाकी वज़रा की गैर संजीदगी है कि वो इस तरह का बयान, ये सूट ही नहीं करता था उनको, ये बयान देना नहीं चाहिए था। आशिक रहमान साहब फरमा रही हैं कि अल्लाह का फजलो करम है कि ये पहला हादसा हुआ साल का, अल्लाह का फजलो करम है। अब इसी तरह के जब आप गुफ्तगू करेंगे, वो वज़ीर रेलवे फरमा रहे हैं कि यार मुझे पता नहीं है कि कितनी रेलें सुबह चल रही हैं, कितनी शाम को चल रही हैं। ठीक। अच्छा, इसमें साहब एक चीज़, मुस्लिम लीग नून की जब हम बात करते हैं, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ ही उसको लीड कर रहे हैं या स्टिल बात लंदन से हो रही है? तो नवाज शरीफ का चलता है और नवाज शरीफ की लीडरशिप ही है। बयानिया तो नहीं चल रहा उनका ना, बयानिया फिलहाल तो नहीं चल रहा। फिलहाल उन्होंने रोक दिया है, उनकी मफामत हो चुकी होगी। ठीक है, इसलिए रोक दिया है। लेकिन ये मुनाफकत है। अगर आप एक बयानिया लेकर चले थे तो फिर मत रोकते, फिर आवाम पे छोड़ते। नहीं तो गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। हो जाए गिरफ्तारियां अगर आप किसी चीज एक तरफ आप मियां साहब को जानते हैं बड़े अच्छे से। एक तरफ वो कहते हैं कि अब मैं नजरियाती हो गया हूँ। नजरियात कहाँ चले जाते हैं? मरियम बीबी खामोश हैं, शहबाज शरीफ बिल्कुल ही मफामत पसंद हो गए हैं। और अब इन दोनों में आप क्या समझ रहे हैं कि मरियम लीड करेगी या शहबाज शरीफ? देखें, एक तो बड़ी बात तय है कि शहबाज शरीफ ही लीड करेंगे। अच्छा। और लेकिन मरियम खुश नहीं है इस पे? इसमें कोई अपोजिशन या दूसरे लोगों को उड़ाई हुई बात है। अच्छा। लेकिन हमारी पॉलिटिकल, मैं भी एक सियासी शागिर्द हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरा अपना सियासी तजुर्बा ये कहता है कि नवाज शरीफ को जो है वो शहबाज शरीफ पे ट्रस्ट करते हैं। अच्छा। और मरियम जो है ख़ानदान के हैसियत से वो भतीजी ही हैं। ठीक। और जो भी बात करेंगे शहबाज शरीफ करेंगे और नवाज शरीफ की बयान के मुताबिक करेंगे, वरना मुस्लिम लीग के 2 नहीं 4 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा। उनको ये ख्याल होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो शहबाज शरीफ का ग्रुप अलहदा होगा, नवाज शरीफ का ग्रुप अलहदा होगा और नून लीग का जो वोट बैंक है वो शीरा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ अगर हम देखें तो बड़ी डेवलपमेंट हुई चौधरी निसार की। चौधरी निसार साहब को आप जानते भी हैं अच्छे से। आप क्या समझते हैं कि कुछ पंजाब में गेम चेंज हो रहा है? चौधरी निसार साहब तो शुरू में ही लगा कि ये भी शायद जहांगीर तरीन की तरह कोई ग्रुप की तरह बना के आएंगे, लेकिन ये दाखिल जो हुए वो पीटीआई के दरवाजे से दाखिल हुए, हुकूमती दरवाज़ों से दाखिल हुए, हुकूमती बेंचों पे खड़े होकर उन्होंने ओथ भी लिया। तो फिर यही कहानी चलती रही। और हमारे चौधरी साहबान जो कि बड़े बुरबार सियासत है, हाँ, उस तरफ आऊँगा मैं। पहले चाह रहा हूँ कि लेकिन वो इन्होंने चौधरी परवेज़ राई साहब से वादा किया था। अच्छा। कि हम आपको सेनेट के आप इंतखाबात हमारे करा दें। चौधरी परवेज़ राई साहब ने अपना वादा पूरा किया। ठीक है। उन्होंने सेनेट के इंतखाबात बगैर किसी वोटिंग के और फार्मर टीम से करा दी। और जितने वोट उनको चाहिए, जितनी सीटें उनको चाहिए थी उससे 1 सीट ज़्यादा दिलवाई तहरीक इंसाफ को। और वादा ये किया गया था कि पंजाब की वज़रात आला चौधरी साहब को दिया जाए कि जिसकी वजह से अगर वो दे देते, बहुत पहले दे देते, जो उन्होंने अब तक नहीं दी, तो पंजाब आज तहरीक इंसाफ के हाथ से ना निकलता। लेकिन दूसरा उन्होंने उनसे वादा किया था कि हम मुने सराई को वजारत देंगे, जो नहीं दी। अब इतनी देर हो चुकी है
कि आप क्या चौधरी मिल भी जाए साहबान, तो? आप चौधरी साहबान अच्छा, लेकिन को चौधरी बरदरान जो हैं हमारे, वो इस वक्त नाराज हैं हुकूमत से, बड़े सख्त। बहुत सकता हो तो नाराज नहीं होना चाहिए। नहीं होना उनके साथ चाहिए, देखिए वादे, जो होना चाहिए, वादे, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो 2 साल पूरे भी करवाएंगे? देखिए उनकी चौधरी साहबान की बात का बात याद रखें, मैं चौधरी साहबान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और जिन चौधरी साहबान को मैं जानता हूँ ना, ये दोस्तों के साथ दोस्त हैं और खड़े रहने वाले लोग और काम करते हैं। परवेज इलाही ने जिस तरीके पंजाब से बदल पंजाब के के रख अंदर दिया बड़ा तरह उसने, का काम किया कोई है, शक नहीं, कोई मैं शक समझता हूँ किसी वज़ीर आला ने नहीं किया कोई जितना बड़ा शक नहीं, काम वज़ीर आला कोई शक नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने किया। सड़कें ही सड़कें जाल उन्होंने बिछाया बनाई, उसने पंजाब में। हॉस्पिटल्स बनाए, 1122 बनाई, कितनी चीज़ें बनाई, बड़ा रिलीफ मिला लोगों को। लेकिन अगर आप चौधरी साहबान के साथ गद्दारी करोगे या उनको झूठ बोलोगे या उनको धोखा दोगे तो वो बख्शने वाले नहीं हैं। ठीक है। अब उनकी बारी आ गई है। अच्छा, अब आपने उनसे अच्छा नहीं किया तो आप उससे अच्छे की तवक्को ना रखें। सही। अगर आपने उनसे अच्छा लेकिन किया होता तो वो दोस्तों के दोस्त सर, हैं, आपके तारीफ दोस्त- गवाह है, वो खड़े रहे। दोस्त आपके 5 साल पूरा कर रहे हैं? आई डोंट थिंक, अगर कर भी लें तो अब टाइम कम, 1 साल ही रह गया। अगला साल जो है, वो इलेक्शन आखिरी साल तो इलेक्शन का साल होता है। ठीक है। और जो कुछ करना है उन्होंने इस साल करना है। मैं नहीं समझता 3 साल अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो अगले साल 1 साल और देख के देख लें, एक दफ़ा दे के देख लें, ताकि ये भी उनकी ये ना कहें कल आके नीचे उतर के कि यार मुझे वक्त कम नहीं दिया गया। अच्छा, और पंजाब में आपको लगता है उस्मान बुज़दार तब्दील होंगे? उस्मान बुज़दार को उसूली तौर पे तब्दील होने से पीटीआई का फ़ायदा है। सही। और उन जितना वो रहेंगे पीटीआई को उतना नुकसान होगा। देखिए 13 बाई इलेक्शन हुए, एक सीट भी पीटीआई जीत नहीं सकी। ये एक बैरोमीटर है जिससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि पीटीआई की आवाम के अंदर जो वो है मकबूलियत है वो ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल। और अभी तो इक़्तिदार है, अभी पावर पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स है। अगर आज आप को पावर पॉलिटिक्स का खाली ऐलान ही कर दिया जाए, ये सारे एमपीए एमएनए आपके घर के बाहर खड़े हो जाए, इस किस्म की गलीज पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ। तो इस तरह अभी अगर बुज़दार साहब या पीटीआई अभी इक़्तिदार में अगर वो नहीं होगी तो ये सारे पंछी जो है ना, इसमें है उनके क्या तीन और प्रॉब्लम, घोंसलों में कहाँ आ चले रही है? जाएंगे। प्राचा साहब, आप जानते हैं पंजाब को, आप समझते हैं, चौधरी बरदरान को भी समझते हैं, इमरान खान को भी आप जानते हैं, पुराने दोस्त हैं आपके। इशू कहाँ आ रहा है? बुज़दार पे आके क्यों अटक गए हो? जो बुज़दार साहब का इशू है ना, वो एक कहने वाले ये कहते हैं कि घर से मामला जो है वहाँ से ट्रीट हो रहा है, और घर वाली जो है वो शायद सही को चाहती है। ये मजाक भी हो सकता है और सीरियसनेस भी हो सकती है, और वो उनको कभी कुछ भी हो, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। परफॉर्मेंस इशू ये नहीं, ऐसा चॉइस किसी की भी हो, लेकिन एटलीस्ट वो परफॉर्म तो करे यार, बाठे सा माठा आदमी, इतनी बड़ी सपोर्ट वज़ीर आज़म की हो, इतनी बड़ी सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की हो, वो कहाँ से कहाँ पंजाब को पहुँचा देता। बिल्कुल बेवकूफ़ वज़ीर आला भी होता ना, वो भी कहाँ से परफॉर्मेंस भी नहीं है, और वो उनको पता भी नहीं चलता कि क्या कहानी कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या वहाँ ब्यूरोक्रेसी कर रही है, क्या कि डेवलपमेंट काम हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी पता अच्छा, नहीं है। दूसरा, पीटीए हुकूमत पे बैक टू बैक करप्शन के इल्ज़ाम आ रहे हैं, स्कैंडल सामने आ रहे हैं। रिंग रोड जो रिंग रोड वाला स्कैंडल है, स्कैंडल है, आपके बीआरटी सामने वाला है, बीआरटी है, बिलियंट्रीज है। तो ये आपको लगता है कि अभी तो ये इक़्तिदार में है तो ये चल रहे हैं, आखिरी सालों में, आखिरी 1 साल में जाके, और जब ये इक़्तिदार छोड़ेंगे तो उसके बाद तो ये एक मुसीबत नहीं पड़ जाएगी? इनको चाहिए कि अभी इन बातों को दुरुस्त कर लें। सही। इन्होंने जब आप जो बोते हो ना वो आप काटते भी हो। तो अब इस तरह एक सिचुएशन बन चुकी है कि जितनी जल्दी हो सके जो इन पे इल्ज़ाम हैं इसको क्लियर करवाएं। ठीक। ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहेंगे फाइलें बंद हो जाएंगी। शुगर स्कैंडल है, हिमालयन जुब्बा का स्कैंडल है, बीआरटी स्कैंडल है, रिंग रोड का स्कैंडल है, सोसाइटीज़ के स्कैंडल्स हैं, और कई सैकड़ों स्कैंडल्स हैं। ठीक। अगर आप उससे पहले ख़त्म करने से पहले आप खुद उनको नैब में या एंटी करप्शन में भिजवा के उसको क्लियर करवाएं, वरना आने वाली हुकूमतें जिस तरह आपने उन लोगों के पुराने केस खोले वो भी आके पुराने केस। अच्छा, इसमें सिंध की अगर हम बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं हमारे साथ, और नून लीग जो है उनको उसको रिलीफ मिल रहा है इस वजह से क्योंकि उन्होंने हुकूमत के साथ डील कर लिया। आपको लगता है कोई डील वाली बात है इसमें? नहीं सर, दोनों के साथ बुरा हो रहा है। अच्छा। और दोनों के साथ बुरा होता ही जाएगा, और लोगों के साथ ही बुरा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ तो फिर खामोश क्यों है? सबसे खामोशी, मैं समझता हूँ खामोशी भी इनके लिए नुकसानदेह साबित होगी। सही। जब इतना सा है तो मैदान में आना चाहिए, निकलना चाहिए। पीपल्स पार्टी में टूट फूट हो गई तो वो अलहदा हो गए पीडीएम से, और पीडीएम वाले जो है वो अलहदा, नून लीग वाले अलहदा हो गए। तो नुकसान फ़ायदा सबसे ज़्यादा इसका तहरीक इंसाफ को हुआ, इमरान खान साहब को हुआ। ठीक। अगर जो प्रेशर डेवलप किया था पीडीएम ने, अगर वो कायम रहता। प्रेशर नहीं था, कहाँ प्रेशर बिल्ड हुआ पीडीएम? जिस वक्त ये सारी पार्टियां इकट्ठी थी, सही, और इन्होंने
जो 3 पॉइंट का एजेंडा रखा था, या 2 पॉइंट कह दें, इस्तीफे और लॉन्ग मार्च, ये दोनों बहुत बड़ा एजेंडा था। और अगर ये आज भी नून लीग और उसके साथ ही इत्यादि जमातें जिनका जो भी 2, 4, 5 सीटें हैं, वो अगर इस्तीफा दे दें तो आज भी गवर्नमेंट गिर जाएगी, ये मैं बता दूं आपको, चाहे वो सेनेट हो। नहीं देंगे ना, ये बात तो पहले दिन से तय है कि नहीं देंगे। और रात में सर, दिन में पीडीएम का जलसा होता था, रात में ये यकीन दहानियां कराते थे कि भाई हम इस्तीफे नहीं देंगे, तो फिर कैसे ये मुनाफिकत है ना कि आवाम के सामने जो बात आप गुफ्तगू करते हैं तो आवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। अगर आपने आवाम के साथ सच्चे हैं, पाकिस्तान के साथ सच्चे हैं, चाहे वो पीडीएम हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, कम से कम आप सच बोले। आपकी 2 बातें हम न करें। आवाम के सामने आपको कुछ और चेहरे हैं, उनके पीछे आपको कुछ और चेहरे हैं। सही। आवाम इन चेहरों को समझ चुकी है, पढ़ चुकी है। ठीक। आवाम इतनी तंग है कि अब वो चाहते हैं कि ये जो बारियां लेने वाले हुक्मरान हैं, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी नून में, ठीक है, इस पे करते हैं, चूंकि खत्म करना वक्त कम है। अगर हम सिंध की बात करें, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट तो पड़ रहे हैं, अच्छा अवाम वोट दे रहे हैं उनको, इसमें भी कोई शक नहीं, कारकर्दगी उनकी सिफर है, तो उनको वोट कैसे पड़ रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात की। सिंध के अंदर ये हुआ है कि बच्चा पैदा होता तो पीपल्स पार्टी के अलावा कुछ जानता नहीं था। अच्छा। करते 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 आज 35-40 साल बाद इतनी अवेयरनेस बढ़ी, जहाँ पीपल्स पार्टी को अगर लाख वोट मिलता है तो उसके अपोजिशन जमात को भी 60-70 हज़ार वोट पड़ता है। ठीक। ये बहुत बड़ी अवेयरनेस है, लोग पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े होना शुरू हो गए। लेकिन सर, कराची शहर से कादिर खान मंदोखेल आपके दोस्त जीते 249 वोट वो करके। मलीर, आपको एक चीज़ बताओ जी, कादिर खान मंदोखेल सबको मैंने सियासत में इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम कराया, फिर काकड़ी भी मेरे साथ थे। बहुत बहादुर आदमी है, काम करने वाला बंदा है, लेकिन कादिर खान की अपनी भी बड़ी वहाँ सलाहियत है। बिल्कुल है, और वो हल्के में रहे, हमें पता है इस बात। उसने बड़ी मेहनत की, 7-8 हज़ार वोट बैंक उसका अपना भी था, लेकिन उसके बाद हुकूमत में होने के बाद भी हुकूमत वालों ने भी और कादिर मंदोखेल ने वहाँ मेहनत की। ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ पीपल्स पार्टी नहीं जीती, वहाँ कादिर मंदोखेल जीता। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, और इसमें कोई शक नहीं, कादिर खान मंदोखेल को पर्सनली हम जानते भी हैं, और वो हल्के में रहे, उन्होंने हल्का छोड़ा नहीं। जी, वो गुज़रे कई सालों से उस हल्के में थे और उसके बाद उन्होंने काम किया, मैं उनको उसकी मेहनत को सराहूंगा। देखें, कादिर खान मंदोखेल जीते हैं, मलीर ये जीत गए हैं, उसके बाद अच्छा मलीर की सीट जो है वो जीती है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। पीपल्स पार्टी देखिए की परफॉर्मेंस जो कुछ भी है एज़ कम्पेयर टू, जब आप पीटीआई से कंपेयर करते हैं या जीडीए से कंपेयर करते हैं तो उनके मुकाबले के नहीं है। ठीक है, लेकिन जो वोट बैंक 71 में या 75 में या उसके बाद फिर 85 में पीपल्स पार्टी का था, आज वो वोट बैंक नहीं है। उस वक्त अगर अपोजिशन को या मुखालिफ को पीपल्स पार्टी को 1,50,000 ये भी तो करें ना, 85 के बाद पहली दफा ये सीट कादिर खान मंदोखेल ने जीती है। दूसरी बात भी है ना, हाँ। जहाँ वोट आपको मिलते थे पीपल्स पार्टी को 1,20,000 और वहाँ मुखालिफिन को 200, 500, 2,000, 4,000 वोट मिलते थे। ठीक है, आज वहाँ मुखालिफिन को 70,000, 80,000 वोट। सर वो बात ठीक है, लेकिन पार्टी का वोट बैंक भी नीचे आया, तो पीपल्स पार्टी को होश के नाखून लेने होंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें शक नहीं, ये वफाक की अलामत समझी जाने वाली जमात सिंध के 4 डिवीजन तक रह गई, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो अभी वोट विन कर रहे हैं। पंजाब में एक जगह वोट हुए, वहाँ पीपल्स पार्टी को कितने वोट मिले? वो छोटे 235 वो उस पर कमर जमा कायरा साहब का बयान भी आ गया था। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, MQM, PSP, ये कराची की दावेदार जमातें, इवन जमात इस्लामी कहाँ रह गए हैं सर? कहाँ इस वक्त जो MQM है ना, और ये इस वक्त बड़ा गंदा खेल खेल रही है, फिर वो महाजरियत को जिंदा करने का खेल खेल रही है। ठीक है, अभी ये जो कुछ करने जा रहे हैं वो, और अगर ये महाजर वाला खेल नहीं खेलना चाहिए। अगर हमारे दुश्मनों के पास 2 ही कारतूस हैं, एक लिसानियत और एक फ़िरका परस्ती। पंजाबी, सिंधी, पठान महाजरों में भटके रहेंगे तो हमारा कोई हाल नहीं है। और इसी तरह अगर हम सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस बन के रहेंगे तो हम, और दोनों कारतूस अगर हमें फिट हो गए तो हमारा दुनिया में वजूद बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्राची साहब, आखिर पे चूँकि आखिरी 2 मिनट है हमारे पास से, अगर हम आपकी जमात की बात करें, आपके पास स्ट्रीट पावर है, उसके बावजूद कुछ डेवलपमेंट्स हमें नजर नहीं आ रही, और फिर अभी ये PDM इत्तेहाद में भी आप नहीं गए, आप हुकूमत के साथ भी नहीं खड़े हुए, तो किसी एक तरफ तो हो जाए। हम लोग भी एक नए इत्तेहाद की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ताला। क्या इत्तेहाद है हमारे नाज़रीन को बताएं? हम एक नया इत्तेहाद बना रहे हैं, हम ऐसा इत्तेहाद बना रहे हैं ऐसी जमातों में जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और साफ सुथरी पार्टियाँ हैं, और हम कौम को जल्द एक ऐसा मंशूर देने आ रहे हैं। बड़ा सिंपल मंशूर है हमारा, और वो हमारा सूदी निज़ाम से पाक माशरा और ग्रास रूट तक की आवाम को पावर देना, इख्तियारात देना, और उन लोगों को
जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उनको इक़्तिदार में लाना। ठीक है। और जिस दिन उन्होंने ये निज़ाम मुकम्मल कर लिया और सूद के निज़ाम को ख़त्म करके ये जो कुरान मजीद का निज़ाम और माशी निज़ाम है इसको नाफिज कर दिया, यकीन करें यहाँ खुशहाली होगी। ये मुसलमान थे जिन्होंने 3 बरवाज़ों पर हुकूमत की थी, उस क्योंकि हम एक कौम थे, एक मुसलमान थे। ठीक है, लेकिन एक वक्त वो था जब ज़कात लेने वाला मुसलमान ममालिक में कोई नहीं होता था, तो ये इस्लामी निज़ाम था, बिल्कुल था। अगेन वो बात जो हमने शुरू में भी की कि क्या आज के ये अवाम तैयार हैं आपके इस पैगाम को लेने के लिए? मैं समझता हूँ 10 जो आदमी, ये मेरा दिया हुआ निज़ाम नहीं है, सही, ये मेरा अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है। इस निज़ाम पे तैयार ना होने वाला क्या दायरा इस्लाम में रहेगा? इस निज़ाम को लेके चल रहे हैं हम, ऐसा निज़ाम लेके चल रहे हैं। अवेयरनेस भी तो जरूरी है ना प्राचा साहब, आवाम को समझ आएगी। हर बंदा जो कुरान मजीद पढ़ता है, जैसे घर में कुरान मजीद है, वो जानता है कि सूद का निज़ाम किसी कारोबार में भी ले लो, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके जो बैंक हैं वो फतवे लेके बैठे हुए हैं, आवाम तो उनसे भी यकीन कर रहे हैं। जो मैं यही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि सूद का निज़ाम ख़त्म कीजिए ना जी। आप IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ सूद का निज़ाम ख़त्म कीजिए, अल्लाह के इस निज़ाम को नफाज कीजिए। जब अमेरिका और यूरोप सिफर सूदी मैशत के ऊपर तरक्कियाँ कर सकता है तो मुसलमान मुल्क पाकिस्तान भी सिफर सूदी मैशत के ऊपर इंशाल्लाह तरक्की करेगा। आखिरी सवाल, कराची और पूरे पाकिस्तान की, चूँकि कराची मिनी पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान को बदलना चाहिए, कब किस्मत बदलेगी? इंशाल्लाह मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि लोग ये तहिया कर लें। हमने जिनको बार बार आजमाया, 40, 45, 50 साल से 73 साल से हमने इन लोगों को बार बार मुंतखब किया। ये मोरूसी सियासतदान है। हमने लोअर क्लास के जमातों को भी लेके देखा, मगर वो बाद में जाके बड़े बड़े वडेरे बन गए। जब तक हम इन हुक्मरानों को तब्दील नहीं करेंगे, आप यकीन करें निज़ाम तब्दील नहीं कर सकते। हुक्मरान तब्दील होंगे तो निज़ाम तब्दील होगा। इसीलिए हमने जो स्लोगन रखा वो यही रखा है, ठीक है, अगर निज़ाम चाहते हो तब्दील होना तो हुक्मरान तब्दील करो, हुक्मरान भी तब्दील करें और निज़ाम भी तब्दील करें। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह खान प्राचा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और भी ऐड कर दूँ कि सिर्फ हुक्मरान और निज़ाम तब्दील करने से काम नहीं चलेगा, आवाम की तरबियत भी करनी होगी, हमें अवेयरनेस देनी होगी, लोगों को ये शऊर आएगा तो, और लोगों को भी अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलना होगा, स्टैंड करना होगा अपने राइट्स के लिए, तो ही ये सिस्टम बदल सकता है। और सिविल सोसाइटी को और जितने भी NGOs हैं, जितने भी वो लोग जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपना किरदार अदा करना होगा। ये बड़ा फ़ैसला कुन मरहला है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। इसको बदलने के लिए अपने अच्छे लोगों का चुनाव करना है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।